नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबरें देखते हैं रफ्तार से। किसानों के मसले पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले राहुल गांधी। किसानों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपा। गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन भी रहे मौजूद। राहुल गांधी ने संसद का संयुक्त सत्र बुलाने की मांग की। कहा, देश में लोकतंत्र नहीं, खतरनाक रास्ते पर चल रहा है देश। राहुल गांधी के राष्ट्रपति से मुलाकात को किसानों ने बताया ड्रामा। कहा, 28 दिन बाद राहुल को किसानों की याद आई। कृषि कानून के मसले पर कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने निकाला विरोध मार्च। कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस के मार्च में राहुल गांधी और प्रियंका भी शामिल हुई। गुलाम नबी आजाद समेत कई बड़े नेताओं ने भी मार्च में शिरकत की। कांग्रेस मार्च को पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय के पास ही रोक दिया। कांग्रेस पार्टी को मार्च निकालने की अनुमति नहीं मिली। पुलिस के रोकने के बाद प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के नेता धरने पर बैठे। कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार पर किसानों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। कहा, सरकार नहीं सुन रही किसानों की बात। हिरासत में लिए गए प्रियंका गांधी समेत अन्य कांग्रेस नेताओं को किया गया रिहा। किसान आंदोलन के समर्थन में मार्च किया था। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। टिकरी बॉर्डर पर आज चौथे दिन किसानों का अनशन जारी। 11 किसान रोजाना कर रहे हैं भूख हड़ताल। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी। बड़ी तादाद में किसान कर रहे हैं प्रदर्शन। राहुल गांधी पर किसान नेता राकेश टिकैत का हमला। कहा, राहुल गांधी के पास कोई काम नहीं, वो खाली बैठे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस पर सियासत करने का आरोप लगाया। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने किसानों की बदहाली के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। कहा, 70 साल में कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। राहुल गांधी को लेकर किसानों में गुस्सा प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा, जब ठंड से किसान मर रहे हैं तो राहुल गांधी कहां हैं। दिल्ली बॉर्डर पर आज 29वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी। कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान। कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर टिकरी बॉर्डर पर डटे किसान। आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। किसान आंदोलन के समर्थन में महाराष्ट्र के किसानों का दिल्ली कूच। करीब 1000 किसानों का जत्था पहुंच रहे हैं दिल्ली। कल 9 करोड़ किसानों के खाते में जमा होंगे 18,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे जारी। झारखंड सरकार का किसान दिवस पर किसानों को तोहफा। ऋण माफी योजना के तहत 50,000 तक का कर्ज माफी की स्वीकृति। सरकार के फैसले से किसान उत्साहित। झारखंड महिला मोर्चा के ट्वीट से झारखंड में सियासी हलचल। मुंबई की महिला का वीडियो वायरल। बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे समेत 4 नेताओं पर डराने धमकाने का आरोप। 1 महीने के बाद भी नीतीश मंत्रिमंडल का अभी तक नहीं हुआ है विस्तार। सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म। नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार पर श्रवण कुमार ने कहा कि निश्चित समय पर विस्तार होगा। सवाल पूछते हुए बोले, आखिर विपक्ष को इतनी जल्दी क्यों है। बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का दूसरा दिन। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं ठप। मरीजों को हो रही है परेशानी। स्टाइपेंड की राशि बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। दिल्ली दौरे पर गए बिहार के उप मुख्यमंत्री के दौरे का आज आखिरी दिन। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी होगी गुफ्तगू। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ पीआईएल मंत्री पर टेंडर में गड़बड़ी करने का आरोप। मामले की जांच एसीबी से कराने की मांग। कांग्रेस से विधायक दीपिका पांडे ने विधानसभा में दायर की याचिका। विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को कांग्रेस विधायक का दर्जा देने की मांग की। गोपालगंज में अपराधियों के हौसले बुलंद। शराब पीने से मना करना, मां बेटी पर चाकुओं से हमला। इलाज के दौरान बेटी की मौत, मां की हालत गंभीर।
मधुबनी में कुहासे से हुआ दर्दनाक हादसा, चाय की दुकान में घुसा ट्रक, 2 की मौत, 4 लोग घायल। विक्रम में रफ्तार का कहर, मोतीपुर में हाईवा की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत, तो इमामगंज में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचला। औरंगाबाद में सीआरपीएफ के जवान ने खुदकुशी की, घर में ही पंखे से लटक कर जान दी, पत्नी से चल रहा था विवाद। कुछ दिन पहले ही उड़ीसा से छुट्टी पर आया था मृत जवान। विक्रम के खिरीमोड़ थाना इलाके में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हुई, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। कैमूर के मोहनिया में बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहे किसान से छिनतई, बाइक सवार अपराधियों ने 1 लाख रुपए की छिनतई कर ली। बेतिया के मझौलिया में अज्ञात वाहन ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी, हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हुई। भोजपुर में बालू लदे ट्रकों से पैसे वसूलने आए अपराधियों ने ट्रक चालक को गोली मारी, घायल ट्रक चालक अस्पताल में भर्ती। चांदी थाना इलाके के सहार चांदी पथ का मामला है। खगड़िया जिले के बेलदौर थाना इलाके के रामनगर गांव में एक घर में लगी आग, हादसे में करीब लाखों की संपत्ति जलकर खाक हुई। गोड्डा में पंचायत ने 4 साल के बच्चे पर 56,000 रुपए का जुर्माना लगाया, दबंग पंचों ने खलिहान जलाने की सजा दी, बच्चों की मां की पिटाई भी की और बकरियां भी छीन ली। औरंगाबाद में ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में कुल 63 ओवरलोडेड वाहनों को जब्त किया, पकड़े गए वाहनों के खिलाफ जुर्माना वसूली की कार्रवाई। छपरा के मशरक में ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ चला विशेष अभियान, इस दौरान 3 ओवरलोड ट्रकों को जब्त कर लिया गया। मसौढ़ी पुलिस ने बदरी बिगहा गांव के एक खलिहान से 16 बोरा प्रतिबंधित महुआ बरामद किया, मामले की छानबीन की जा रही है। दानापुर के शाहपुर थाना इलाके के नरगदा गांव से आबकारी विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद की। सीतापुर के कमलापुर थाना इलाके में कोहरे की वजह से मजदूरों से भरी बस डिवाइडर से जा टकराई, बस में सवार 30 मजदूर घायल। हरदोई के बिलग्राम कोतवाली में एक कंपनी के ऑफिस पर दबंगों ने किया हमला, 25-30 दबंगों ने एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई की, घटना सीसीटीवी के कैमरे में कैद। यूपी के महोबा में कोचिंग पढ़ने जा रहे 1 दर्जन छात्रों को ट्रक ने रौंदा, 2 की मौत, 4 की हालत गंभीर। राजस्थान में श्रीगंगानगर के रजियासर के पास 2 ट्रकों की टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में लगी भीषण आग, हादसे के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम। राजस्थान के करौली में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। मुंगेली के एक कार वर्कशॉप में गैस रिसाव के बाद आग लगी, आग में झुलसने से 2 कर्मचारी घायल, पुलिस ने नहीं दर्ज किया मामला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। भोपाल में शराब की दुकान में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। उज्जैन में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप, बाल कल्याण समिति की काउंसलिंग, पूरे मामले का खुलासा हुआ। औरंगाबाद के गोह प्रखंड स्थित हसामपुर पंचायत के ग्रामीणों को नल जल की योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, मुखिया और वार्ड सदस्य के खिलाफ नारेबाजी की। सीतामढ़ी का रीगा चीनी मिल आर्थिक तंगी का कर रहा है सामना, चीनी मिल को चलाने को लेकर मिल प्रशासन ने खड़े किए अपने हाथ। अररिया के रामपुर कोडरकट्टी गांव में सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने किसान चौपाल लगाई, किसानों को कृषि विधेयक की बारीकियों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। छपरा के मढ़ौरा अनुमंडल के विभिन्न थानों में लंबित शराब की खेप जब्त, कुल 28 मामलों को लेकर सारण रेंज के डीआईजी ने मसरख थाना परिसर में पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। गोड्डा के विभिन्न अंचलों के पंचायतों में जमीन का उत्तराधिकारी नियुक्ति करने के लिए कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें 22 गांवों के लोग बैठक में शामिल हुए। दानापुर रेल मंडल अब कुहासे से लड़ने को तैयार है, सभी ट्रेनों में फाग डिवाइस मशीन लगाई गई है, यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर नहीं करना होगा इंतजार। कैमूर जिले के मोहनिया पहुंचे बीजेपी के सांसद छेदी पासवान ने बिहार में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर चिंता जाहिर की, उन्होंने लापरवाह पुलिसकर्मियों को हटाने की बात की। अररिया जिले के रानीगंज में जल्द ही बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा, राज्य सरकार ने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकार को भेजा प्रस्ताव। गढ़वा जिले में नाबालिग छात्राओं के साथ यौन शोषण के मामले सामने आ रहे हैं, इसे लेकर अब गढ़वा पुलिस नई रणनीति के तहत स्कूली छात्राओं को तैयार कर रही है।
गढ़वा जिले के 14 खिलाड़ियों का टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए राज्य टेबल टेनिस एसोसिएशन ने इन खिलाड़ियों का चयन किया। धनबाद जिले के झरिया में बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश से किन्नर समाज के लोग पहुंचे। इस दौरान किन्नर संघ के अध्यक्ष ने अपने आवास पर उनका स्वागत किया। रांची में क्रिसमस को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। इस साल कोविड को ध्यान में रखते हुए सरकार के एसओपी का पालन किया जाएगा और शांति सद्भाव के साथ क्रिसमस मनाया जाएगा। घाटशिला में क्रिसमस की धूम देखने को मिल रही है। मुसाबनी स्थित इंडियन रिजर्व बटालियन 2 कैंप मुख्यालय में क्रिसमस सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। लोहरदगा में क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारी जोरों पर। लोहरदगा जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में बोले पीएम मोदी, गुरुदेव का विजन ही आत्मनिर्भर भारत का सार। पीएम मोदी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर स्वामी विवेकानंद तक का जिक्र किया। कहा, आजादी के आंदोलन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी का अहम योगदान। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, रामकृष्ण परमहंस के कारण देश को स्वामी विवेकानंद मिले। स्वामी जी भक्ति, ज्ञान और कर्म को अपने में समाये हुए थे। लखनऊ में मिशन शक्ति सम्मान से शुरू होगा यूपी महोत्सव। 7 जनवरी तक चलेगा महोत्सव। यूपी के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का विवादित बयान मौलाना अबुल कलाम आजाद पर भारत की शिक्षा पद्धति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। जनवरी में शुरू होगा राम मंदिर की नींव का काम। 17 मीटर पर भुरभुरी बालू में मजबूत नींव बनाने के लिए एक्सपर्ट तैयारी कर रहे हैं। बीते 3 महीने में तीसरी बार बंगाल जा सकते हैं अमित शाह। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर बंगाल जा सकते हैं गृह मंत्री। पाकिस्तान को चीन से करारा झटका। कर्ज देने से पहले मांगी एडिशनल गारंटी। रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान ने $6 अरब मांगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। बनी गांव में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर तैयारियां शुरू। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी के बीच परेड का रिहर्सल। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। दिल्ली में 25 दिसंबर तक शीतलहर का अलर्ट। 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है न्यूनतम तापमान। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में सर्दी का सितम। ठंड की वजह से बच्चे और बुजुर्गों को हो रही है परेशानी। ठंड के बीच रांची नगर निगम की पुख्ता तैयारी। जल्द लोगों के बीच कंबल बांटने का दावा। सांसद गौतम गंभीर अपने संसदीय इलाके पूर्वी दिल्ली में जन रसोई भोजनालय की करेंगे शुरुआत। ₹1 में मिलेगा भरपेट भोजन। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 23,950 नए मामले सामने आए। 333 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 871 नए केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 1% से कम। हर दिन 80,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 745 नए केस, 286 मरीज हुए रिकवर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीटीएच सेवा दिशा निर्देशों में संशोधन को मंजूरी दी। कारोबार में सहूलियत होगी। कोरोना के बीच भारत में कुल 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाजी मारी। टाटा कम्युनिकेशंस बनी फ्रांस की ESIM कंपनी। ओएसिस की मालिक 58.1% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। मोबाइल ऐप पर झटपट कर्ज पड़ सकता है महंगा। आरबीआई ने अलर्ट किया। एयरटेल ने जियो को फिर पछाड़ा। अक्टूबर में जोड़े 37 लाख नए यूजर्स। सोनालिका ने देश का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर टाइगर किया पेश। 25.5 किलोवाट की बैटरी से चलेगा ट्रैक्टर। गुजरात में बीसीसीआई की अहम बैठक। आईपीएल टीमों को मंजूरी। टैक्स छूट और क्रिकेट समितियों के गठन पर फैसले होंगे। बीसीसीआई की वार्षिक आम सभा बैठक से पहले नवनिर्मित मोटेरा स्टेडियम में फ्रेंडली मैच खेला गया। सौरव गांगुली की टीम को जय शाह की टीम ने 28 रनों से हराया। क्रिसमस पर वरुण सारा की फिल्म रिलीज होने से पहले पुलिस में शिकायत। अवैध तरीके से थिएटर रिलीज की तैयारी। बिकनी फोटो को लेकर ट्रोल करने वालों को कंगना की खरी खरी। कहा, धर्म पे चलो, उसके ठेकेदार मत बनो।
सेट पर काम से ब्रेक लेकर सिंगर नेहा कक्कड़ ने खाए गोलगप्पे, शेयर किया वीडियो। फिल्म अभिनेता कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर आगामी एनिमेटेड म्यूजिक वीडियो का टीजर किया जारी, कर रहे हैं शानदार डांस। नीतू कपूर ने पूरी की जुग जुग जियो की शूटिंग शुरू किया, शेयर किया मजेदार बूमरैंग वीडियो। गजब का पियानो बजाती दिखी अमिताभ की नातिन नव्या नंदा, अमिताभ को पसंद है नातिन का पियानो स्किल्स। महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना की ऑटोप्सी रिपोर्ट में खुलासा, मौत से पहले के दिनों में शराब या नशीले पदार्थ का सेवन नहीं किया था। कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए ब्रिटेन का डोवर पोर्ट बंद, कोरोना का नया वेरिएंट फैलने का खतरा। वैक्सीनेशन के बावजूद रूस में कोरोना का कहर जारी, राजधानी मॉस्को में बीते 24 घंटे में 5,500 से ज्यादा नए मामले। फ्रांस में कोरोना फ्री क्रिसमस मनाने के लिए लोग उत्साहित, रिश्तेदारों से मिलने से पहले लोग पूरे परिवार के साथ करा रहे हैं कोरोना टेस्ट।